जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पुलिस को अकोला और शेगांव में दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा लोगों से शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उनके कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, अकोला और शेगांव में स्थिति अब नियंत्रण में है और पुलिस बल तैनात है। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने व्यक्तिगत रूप से अकोला का दौरा किया, जबकि राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शेगांव में स्थिति की समीक्षा की। शिंदे ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर कोई विवादित संदेश या तस्वीरें पोस्ट न करें और न ही कानून अपने हाथ में ले। बयान में कहा गया कि उन्होंने जनता से अन्य समुदाय की भावनाओं को आहत करने से बचने का आग्रह किया। अकोला में दो गुटों के बीच हुई झड़प के सिलसिले अब तक 100 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिस कर्मियों सहित 8 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शनिवार रात शहर के ओल्ड सिटी इलाके में एक धार्मिक पोस्ट को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। अहमदनगर जिले के शेगांव में एक जुलूस को लेकर सांप्रदायिक झड़प में कम से कम 5 लोग घायल हो गए और पथराव में कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात हुई घटना के बाद पुलिस ने अब तक 32 लोगों को हिरासत में लिया है और 150 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव हार कर भी राजधानी बेंगलुरु में जीत गई बीजेपी, जानिए क्या है वजह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किए कि लेकिन उसे बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर विधानसभा के कुल 28 सीटें हैं और इनमें से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 13 सीटें गई है। बेंगलुरु अर्बन में भाजपा का दबदबा। बेंगलुरु अर्बन की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने महादेवपुरा, येलहंका, दशाहल्ली, यशवंतपुरा और बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को पटखनी दी, जबकि कांग्रेस ने बेतारायनपुरा और अनेकल में जीत हासिल की। शहर के महत्व को देखते हुए चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर का विशाल रोड शो निकाला था। कुछ चुनावी विश्लेषकों की माने तो उनके अनुसार यहाँ पर कम मतदान होने से भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। हालांकि कार्यस्थलों ने बुधवार 10 मई को छुट्टी रहने के बाद भी बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में 2023 में 54.53% मतदान दर्ज किया गया। भारत की सिलिकॉन वैली में भी बीजेपी की जीत की वजह शहरी वोटरों की उदासीनता को बताया जा रहा है। कांग्रेस को 135 सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस ने कर्नाटक के रण क्षेत्र में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर भाजपा से सत्ता छीन ली। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 66 सीटें गई है। कांग्रेस को इस चुनाव में ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोट मिली, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा के दौरान दौरा किया था। कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने में नाकाम रही। चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा, मुस्लिम वोटों की मजबूती से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रस्ताव किया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। संभाजीनगर विभिन्न मार्गों को लेकर नगर निगम के सामने प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्थान का आमरण अनशन। छत्रपति संभाजीनगर प्रहार अपांग क्रांति संस्थान की ओर से आज नगर निगम के सामने आमरण अनशन रखा गया। नगर पालिका सीमा के भीतर जगह दिलाने के लिए कई बार माथापच्ची करने के बावजूद मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसके लिए आज प्रहार संगठन की ओर से आमरण अनशन शुरू किया गया। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर इंसाफ की मांग करेंगे। यह है अनशनकारियों की ओर से दिया गया जवाब। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।